एक महापुरुष हुए हैं संत संगत जी कमालिये वाले। वह प्रतिदिन गुरुद्वारे गुरबानी की कथा करते थे और जिज्ञासुओं को सुखमनी साहिब जी की बानी से जोड़ते थे। एक गुरुद्वारा है टोबा बाई। एक बार महापुरुष कथा करके बाहर निकले तो जालंधर का रहने वाला एक मुसलमान अब्दुल करीम, जिसकी पत्नी का नाम नूर भरी था, महापुरुषों के चरणों में आकर झुक पड़ा। कहने लगा, अल्लाह वालों, मेरी भी विनती सुन लो। महापुरुष कहने लगे, बता क्या बात है। उसकी आंखों में आंसू भर आए। कहने लगा, मैं जालंधर से आया हूँ। मेरा जालंधर में कारोबार था, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। हमारा दिवाला निकल गया और हम बिल्कुल कंगाल होकर दर दर भटकते हुए यहाँ पहुँचे हैं। 4 दिनों से बिल्कुल भूखे हैं। कहीं से रोटी भी नसीब नहीं हुई। कोई रहने की जगह भी नहीं है। सड़कों पर ठोकरें खा रहे हैं। महापुरुषों के मन में दया आई। वह उन्हें अपने डेरे ले गए। वहाँ भोजन करवाया, अच्छे साफ वस्त्र पहनने को दिए। इस मुसलमान नवयुवक ने देखा कि कई लोग महापुरुषों के पास आकर अपनी मुश्किलें, अपने दुख बताते हैं और महापुरुष उन्हें कोई ना कोई गुरबानी का नियम प्रदान करके भेजते थे। यह तो मुसलमान धर्म से संबंधित था, लेकिन यह सब देखकर उनकी भी श्रद्धा बन गई और महापुरुषों को विनती करने लगे, हमें भी कोई ऐसा कलाम दीजिए जिससे हमारी भी गरीबी दूर हो जाए, हम पर भी रहमत करो। महापुरुषों ने इनकी हालत देखकर, इनकी श्रद्धा व प्रेम देखकर 1-2 मिनट नेत्र बंद करके कुछ सोचा और कुछ पलों बाद नेत्र खोले। समीप एक सिंह खड़ा था। उससे कागज व पेन लिया। महापुरुष उर्दू जानते थे। उर्दू में सुखमनी साहिब जी की एक पंक्ति लिख दी, प्रभ के सिमरन रिद्ध सिद्ध नव निध। क्योंकि महापुरुष अवस्था देखकर ही खुराक देते हैं। सोचा होगा, हो सकता है सारी बानी शुद्ध ना पढ़ सके। एक पंक्ति लिखकर कहा, दिन रात श्रद्धा से इस पंक्ति को पढ़ते जाना, परमात्मा कृपा दृष्टि करेंगे। उसे ऐसी लगन लग गई, हर वक्त यही पंक्ति जपता रहता। इस पंक्ति के अर्थ समझना कि बानी पढ़ने से, प्रभु को याद करने से रिद्धियां सिद्धियां व 9 निधियों की प्राप्ति होती है। वह दोनों सदस्य संतों के डेरे में ही रहते, वहां सेवा करते और साथ यह पंक्ति पढ़ते रहते। यह पंक्ति पढ़ते अभी 3 दिन ही बीते थे। चौथा दिन ही हुआ था कि एक फौजी सूबेदार गुरुद्वारे दर्शन करने आया। यह वहाँ सेवा कर रहे थे। उनकी नज़र इन पर पड़ी और पूछ लिया, आप कौन हैं? इसने अपनी व्याथा बताई कि मैं निर्धन हूँ, दिवाला निकला हुआ है, पत्नी साथ है, रहने का कोई ठिकाना नहीं, बहुत दुखी हूँ। फौजी सूबेदार उनकी व्यथा सुनकर कहने लगा, मेरे पास बहुत ज़मीन है और मैं फौज की नौकरी में हूँ। यदि आप मेरी फसलों की रखवाली की जिम्मेदारी ले लें तो मैं आपको रहने के लिए जगह भी दूंगा और 60 रुपया महीना वेतन भी दूंगा। जिस वक्त की ये कहानी है, उस टाइम पे 60 रुपये बहुत मूल्य रखते थे। उसने कहा, हमें मंजूर है, गौर कीजिए, अभी सिर्फ 3 दिन ही हुए हैं सुखमनी साहिब की केवल एक पंक्ति का जाप किया, जिसने किस्मत का द्वार खोल दिया। वह दोनों सदस्य जिनके कर्म इतने अशुभ हो गए थे कि जो कुछ पास था खत्म हो चुका था, घर बार भी खो गया था, सड़कों पर ठोकरें खा रहे थे, खाने को एक दाना नहीं। सुखमनी साहिब की एक पंक्ति ने 3 दिनों में ही अशुभ कर्म मिटा दिए। काम काज भी मिल गया और रहने के लिए जगह भी। इसी को विधि कहते हैं। वह मुसलमान भी समझ गया कि जो महापुरुषों ने कलाम लिख कर दिया था, उस कलाम ने अपना असर करना शुरू कर दिया है। उधर से वह फौजी सूबेदार भी सोचने लगा कि गुरु नानक का घर कैसा है। मैं आदमी ढूंढता फिर रहा था, यह काम ढूंढ रहा था और गुरु नानक ने अपनी दहलीज पर दोनों का मेल करवा दिया। महापुरुषों से आज्ञा लेकर दोनों सदस्य फौजी सूबेदार के साथ उसके गांव चले गए।
वहाँ जाकर बड़ी मेहनत व ईमानदारी से काम करता रहा। अब यहाँ एक बारीकी है, हमारे जीवन में सामान्य तौर पर यही कमी आ जाती है। दात प्यारी विसरिया दातार। यह मुसलमान जहाँ काम करता था वहाँ उस पंक्ति का जाप भी नहीं छोड़ा। साथ साथ कृषि पालन की निगरानी करना और साथ ही हर वक्त वह पंक्ति सारा दिन पढ़ते रहना। उस पंक्ति के कारण जमीनों में फसल भी दुगनी हो गई। आपकी भी यदि किसी की फसलें हो, कृषि पालन का कार्य हो, यदि आप अपने घर में सुखमनी साहिब का पाठ आगे जल रखकर करके वह जल कृषि में छिड़कते रहें, अवश्य फसल दुगनी होगी। यह बानी में बख्शिश है। बात तो धीरज की है, विश्वास की है। फौजी सूबेदार फसल देखकर इतना प्रसन्न हुआ कि उनका वेतन बढ़ाकर 80 रुपये कर दिया। उसने यह पंक्ति पढ़नी नहीं छोड़ी। जैसे जैसे यह पंक्ति पढ़ता जाए तरक्की उसके कदम चूमती जाए। फौजी सूबेदार बहुत सारी ज़मीनों का मालिक था, ठेके पर भी देता था। कहते हैं अगले साल फौजी सूबेदार ने मुसलमान को ज़मीन ठेके पर दे दी और कहा कि तू मुझे ठेका दे देना, शेष जो बच जाए वह तेरा। उस मुसलमान ने उस ठेके की ज़मीन पर कृषि पालन शुरू कर दिया। सुखमनी साहिब की पंक्ति के जाप की ऐसी बख्शिश कि मिट्टी को भी हाथ डाले तो सोना बन जाए। 2-4 सालों में ही कई ज़मीनों का मालिक बन गया। सारे गांव में इसका बहुत मान सम्मान हो गया। गांव वालों ने इसे गांव का नंबरदार बना दिया। इतना सब कुछ, धन दौलत भी, मान सम्मान भी मिलने के बावजूद इसने पंक्ति का जाप नहीं छोड़ा। कहते हैं तकरीबन 10 साल बाद यह मुसलमान अपनी पत्नी को लेकर फिर उन्हीं महापुरखों के पास गया। मुलाकात हुई, नमस्कार की और कहा, महापुरखों, मैं वही अब्दुल करीम खां हूँ जिसे 10 साल पहले कंगाली की हालत में आप जी ने एक कलाम दिया था। उस कलाम के जाप के कारण आज मैं 4 मुरब्बे ज़मीन का मालिक हूँ और सारे गांव का नंबरदार हूँ। मेरे पास अब अपना घर भी बन गया है, पुत्र भी मेरे आंगन में खेलते हैं। आपके दिए हुए उस कलाम के कारण मुझे हर संसारिक देन प्राप्त हुई है। इस लोक के सारे सुख प्राप्त हो गए हैं। अब कृपा करो, कोई ऐसा कलाम दीजिए जिससे मेरा परलोक भी सुधर जाए। महापुरखों ने इसे अगली पंक्ति लिख कर दे दी, प्रभ के सिमरन ज्ञान त्यान तत्बुद्ध, और कहा सारा दिन पहली पंक्ति का जाप किया कर और रात को 1-2 घंटे दूसरी पंक्ति पढ़ा कर, तेरा भविष्य भी संवर जाएगा। उस मुसलमान को इन पंक्तियों के फलस्वरूप सुखमनी साहिब से इतना प्रेम हो गया, इतनी श्रद्धा बन गई कि कुछ समय पश्चात उसने उर्दू का सुखमनी साहिब का गुटका लाकर ऊंचे शुद्ध स्थान पर रख दिया और धीरे धीरे पूरा पाठ सीख लिया। स्वयं भी, पत्नी भी, बच्चे भी इस महान बानी का नियम से पाठ करते रहते और अपना लोक परलोक संवार लिया। देखो, एक मुसलमान ने भी यदि इस रहमतों भरी दरगाही बानी का सहारा लिया तो उसके भी शुभ कर्म बन गए, लोक परलोक सुखी सुंदर हो गया। कोई पढ़े तो इस बानी को धैर्य से यह कर्म भी बदलती है।